सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग अपना अगला टॉपिक करेंगे एनसीईआरटी रैशनलाइज के अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। जैसे 6 हमारे पास फार्मूलाज रहते हैं और 4 टाइप्स के रहते हैं। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का और क्वेश्चन नंबर 131 सब मिलाकर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 एनसीईआरटी सॉल्व। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 फार्मूलाज हैं हम लोग को उसके फॉर्म में लाना है। तो हमें पता है यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि हम लोग 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू 4। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हियर ए इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये आप शो कर दीजिएगा किस फार्मूला का आप यूज़ कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पर 1/2a तो 2 इंटू 4 लॉग एक्स माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/8 लॉग एक्स माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.4 का इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx। एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो x की पावर 6 है और हमारे फार्मूलाज में x स्क्वायर है। तो यहाँ पर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं x टू द पावर 6 को x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हमारे पास है 3x स्क्वायर। तो इसको हम लोग कुछ t मान लेंगे तो t स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको देखते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने एक्स क्यूब को क्या मान लिया, टी मान लिया। तो यहाँ से 3x स्क्वायर डी एक्स हमारे पास डी टी आ गया जो न्यूमरेटर है। फिर यहाँ पर ये जो हमारे पास था इसकी जगह हम डी टी लिख देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और ये डी टी बाय तो डी एक्स बाय 1/8 tan इनवर्स ए बाई सी। बस एक्स और टी का वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का अंतर है। तो डी टी है तो हर जगह देखिए टी है और डी एक्स है तो एक्स है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1/1 तो ये 1 ही होगा tan इनवर्स टी। और अगर आपको ध्यान होगा तो ये डायरेक्ट हमारा tan इनवर्स टी का ही फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्म हो गया उसका। तो tan इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू हम लोग रख देंगे क्योंकि हमने माना है टी। तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। अगला क्वेश्चन 7.4 एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल तो हमारे पास है। बाकी टी जो 3 है हमारा वो डी टी के संग आ जाएगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पर एक्स क्यूब को हमने टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ से जो हमारे पास न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। फिर यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/3 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये जब हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है। बस ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 पुट कर देंगे। 1/3 को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये फार्मूला का है 1/2 पर 1/3 शुरू में भी था, उसको भी लिखेंगे। और टी की जगह एक्स क्यूब हम लोग पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से 7.4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले क्वेश्चन हम लोग उतार लेंगे, उसके बाद tan x का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन भी प्रेजेंट है और उसका डिफ्रेंशिएशन भी। तो सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। क्या करेंगे, तो tan x को पहले हमने t मान लिया, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ से x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे पास dt आ गया। उसके बाद यहाँ पर फिर बस हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। tan x को t मान लेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर चाहिए। और ये जो हमारे पास पूरा है इसकी जगह हम लोग डी टी रख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी।
अब इसका क्या होता है, एक्स की जगह टी रख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डी टी है। अब टी की जगह क्या रखेंगे, तो टी को हमने माना था 10x, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा log mod 10x प्लस रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास NCERT सॉल्व से है। क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब क्वेश्चंस अब इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको थोड़ा ट्राई करिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला तो है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, पर ये कॉन्स्टेंट नहीं, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो रूट के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो +1 और -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वेशन 2। इसको हम लोग 1 में पुट कर देंगे, तो 1 से हमने ये लिखा, माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए पहले माइनस को कॉमन ले लिया, x का कोफिशिएंट हम लोग पहले 1 बनाते हैं, तो जो भी हो उसको कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ले लिया कॉमन। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं फ्रॉम 2, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब माइनस को ओपन करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा, और अब ये क्या फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x माइनस 1 की जगह हम लोग t पुट कर देंगे, तो dx बराबर dt। तो अब यहाँ देखिए, तो dx की जगह dt और यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग फार्मूला करेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लॉग में नहीं आता है, साइन इन्वर्स में आता है, क्योंकि 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट साइन इन्वर्स x होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आ गया, डायरेक्ट भी फार्मूला है साइन इन्वर्स टी प्लस सी, और टी की जगह हम लोग ने जो माना था x माइनस वो पुट कर देंगे। सो आवर फाइनल आंसर विल बी साइन इन्वर्स x माइनस 1 प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 136, ये भी NCERT सॉल्व का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 5x स्क्वायर माइनस 2x। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग 1 लेंगे, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, यहाँ माइनस है, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह 1/5 है, तो 1/5 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो इतना जो टर्म हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में है, फिर इसको हम लोग t मान लेंगे। इसको हमने पुट किया 1 में, तो इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट मिस कर दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप उस ब्रैकेट को क्लोज भी करिएगा। अब यहाँ पर ये दोनों से इंटू था, तो √5 ये बाहर आ जाएगा, और इसमें हम लोग इसको पहले t मान लेंगे, तो dx बराबर dt, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे dx के साथ dt, और नीचे आ जाएगा रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, तो 1/√5 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी है, और t की जगह ये फॉर्मूला हमारे पास है, t की जगह हम लोग वही रखेंगे जो हमने माना है। तो हमने क्या माना था, x माइनस 1/5, तो ये हमने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये c है, ये c बाहर आ जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया, इसको आप काट के बाहर कर दीजिएगा, तो इन सब का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो प्लस c, और यहाँ पर आप देखिएगा तो इसको बस सॉल्व कर दीजिए, वापस वही आ जाएगा जो शुरू में था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। (1/√5 बाहर है ना, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 137, एक्सरसाइज 7.4 का, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग का नीड नहीं है। जैसे जैसे नीड आपको लगेगी वैसे वैसे आप मानिएगा। तो राइट इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू नीड। 2x स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट t स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे, 2x को t मान लेंगे। तो 2x को हमने t माना, तो यहाँ पर dx dt बाई 2 आ गया।
फिर यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे, सी को बाहर रखेंगे, यहाँ टी की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पहले से है, ये कंप्लीशन स्क्वायर की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ कोई एक्स का टर्म था नहीं एक्स स्क्वायर के साथ, बस एक कांस्टेंट 1 था और एक्स स्क्वायर का टर्म था, वो भी कंप्लीट हो गया था, 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट हमारे पास आ गया। तो 1/2 log mod 2x प्लस रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1/2 log mod 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 138 है, एक्सरसाइज 7.4, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फिर से हमारे पास ये है और कांस्टेंट है, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको बस टी मान लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब आप जब ऑब्जर्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आप समझ पाइएगा। तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी, तो यहाँ माइनस डी टी, यहाँ रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको बस हमें सॉल्व करना है, ये हमारे पास फार्मूला है। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और बाहर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139 है, एक्सरसाइज 7.4, ये हमारे पास है डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर 9 माइनस 25x स्क्वायर। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर आप गौर करिएगा, यहाँ हमारे पास 3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर, और यहाँ पर 5x का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है, बस टी हमें मानना है। तो इसको पहले हमने थोड़ा सा कन्वर्ट किया, यहाँ पर 5x को हमने टी मान लिया, उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो dx हमारे पास आ गया dt/5, ठीक है। फिर यहाँ पर 5x की जगह हमने t रख दिया, dx की जगह dt/5 हमने रख दिया। फिर हम ये फार्मूला हमारे पास है, इसको बस अब हमें सॉल्व करना है, और लास्ट में t की जगह हम लोग 5x रख देंगे, तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। और इस वीडियो का हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं 140, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 एक्स पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6, एक्सरसाइज 7.4, एक बार आप ट्राई करिए। अब यहाँ आप गौर करिएगा, तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर नहीं है, तो फिर से जैसे हमने देखा था एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इसको मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर में, ताकि फॉर्मूला में आ जाए और ऊपर डिफ्रेंशिएशन हमें दिख ही रहा है। तो यहाँ देखिए, हाँ रूट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि रूट छोड़ने से फिर ये अलग फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी ए क्यूब का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास dt/3 आ जाएगा, ये dt/3 आ गया। अब इसको हमने टी माना था, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, और ए क्यूब का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हमारे पास ए की वैल्यू है एक तरह से। अब फिर हम लोग बस इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करने के बाद बस हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और लास्ट में फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3 log mod एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास पूरी होती है। अगली क्लास है हमारे पास क्लास नंबर 17। धीरे धीरे हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अभी तो मेन फोकस हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, पर बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स के हम लोग पीवाईक्यूज़ भी करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स 12 CBSE क्लास 12 में आगे बढ़ेंगे।